नमस्कार, मेरा नाम विकास है और अब देखना शुरू कर चुके हैं पॉड काउंट। अभी मैं बिहार के एक ऐसे उभरते हुए नई पार्टी के कैंप में हूँ जिनका कि नाम जनसुराज है। और प्रशांत किशोर के मुझे लगता है कि हर कोई जानते होंगे इस देश में। प्रशांत किशोर वो व्यक्ति है जो कि देश में प्रधानमंत्री और कई राज्य के मुख्यमंत्री को जिताया है। अब वो नई पार्टी बना रहे हैं जिनका नाम जनसुराज है और उन्हीं के एक कैंप है जो पटना में लगा हुआ है। अलग अलग जिलों में उनका कैंप लगा हुआ है जिसमें एक पटना भी आता है, वहाँ भी एक उनका कैंप लगा हुआ है। यहाँ पे जनसुराज के कई साथी लोग रहते हैं जो जनसुराज के लिए कार्य करते हैं। चलिए अंदर देखते हैं इस कैंप में किस प्रकार से लोग रहते हैं, क्योंकि कई बार इस राज्य के विपक्षी पार्टी के मुखिया यानी तेजस्वी यादव ने एक स्टेटमेंट दिया था कि प्रशांत किशोर कैंप एक लग्जरियस 5 स्टार जैसा लगता है। उसमें लोग रहते हैं और नई पार्टी की जो व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो 5 स्टार जैसा है। इसकी क्या वास्तविकता है, क्योंकि कैंप यहाँ भी है तो वास्तविकता जानने की कोशिश करते हैं। चलिए मेरे साथ। कई यहाँ पे इस कैंप में पदयात्री हैं जो प्रशांत के साथ पदयात्रा कर रहे हैं। बिहार के विभिन्न जगहों पर जाते हैं, उनसे वहाँ के लोगों से बात करते हैं और पदयात्रा के दौरान कई चीजें पता लगते हैं, क्योंकि बिहार भ्रमण पैदल ही किया जा सकता है। चीजों को जानना हो, समस्या को जानना हो, उनको अगर सॉल्व करने की इच्छा हो तो। और हमारे बीच कई युवा साथी हैं, उनसे जाने कि इस कैंप में किस प्रकार से रह रहे हैं, क्या उनकी व्यवस्था है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, आप बताइए। सब बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है। आपका? मेरा नाम डॉक्टर अंकित दयाल है। आप लोग कब से जनसुराज से जुड़े हुए हैं? कई महीनों से हम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। जनसुराज से कितने साल लगभग हो गए? 1 साल से ज्यादा हो गया है। 1 साल से ज्यादा हो गया है। अब तक कैसा, क्योंकि जनसुराज में रह रहे हैं, इनके साथ चल रहे हैं लगातार, प्रशांत के साथ अब बिहार भ्रमण कर रहे हैं और पैदल चल रहे हैं, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है कि बिहार बदलने लगा है, या बिहार के लोगों के बीच जो पहले से आ रही दकनूसी सोच था कि नहीं हम इस पार्टी को देंगे, उस पार्टी को वोट देंगे, कुछ उसमें बदलाव हो रहा है? कोई भी चीज जो बदलाव होता है वास्तव में सोच के लेवल पे सबसे पहले होता है। एक बहुत बड़े राइटर ने कहा है, एवरीथिंग क्रिएटेड 2 टाइम्स, फर्स्ट इन आइडिया एंड देन इन फिजिकल वर्ल्ड। बिहार के लोगों का जो आइडिया है, जो सोच है, पदयात्रा के कारण बहुत ही बड़े लेवल पे चेंज हुआ है। जो लोग पहले जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, कुछ चावल भात के नाम पे ही वोट देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, वो अब ये सोचने लगे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पदयात्रा और प्रशांत जी के भाषण के कारण कि अब अपने बच्चों के लिए वोट देंगे, 10 से 15 हज़ार रोजगार के लिए वोट देंगे। और जब हम लोग गांव-गांव जाते हैं तो वो लोग कहते थे कि अब तक तुम लोग कहाँ थे, ये बात बताने वाला क्यों नहीं आया? सामने से रिस्पॉन्स आता है। यस, समथिंग वाज मिसिंग, कि जो जनता है उनको बताने वाला कि आप बिहार के विकास के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, बच्चों की शिक्षा के लिए वोट दीजिए, 10 से 15 हज़ार रोजगार के लिए वोट दीजिए। ये बात बताने वाला एक पढ़ा लिखा जो युवा है वो था ही नहीं। प्रशांत किशोर जी के प्रयास के कारण ऐसे लोग वापस बिहार में आ रहे हैं, प्रशांत जी की यात्रा से जुड़ रहे हैं और गांव-गांव जाकर के लोगों को बता रहे हैं इन सारे मुद्दे पे जब तक हम वोट नहीं देंगे तब तक बिहार नहीं बदलेगा। लोग इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ रहे हैं और वो मेंटली तैयार हो रहे हैं। फिर मैं कहता हूँ कि जो लोग सोच के लेवल पे तैयार हो रहे हैं, एक दिन इन्हीं मुद्दे पे वोट दे करके बिहार को बदलेंगे और बहुत अच्छा व्यवस्था हम लोग बनाएंगे। बिहार में देखा जा रहा है लगातार कि आप सोशल मीडिया खोले या जिस भी फेसबुक हो, सोशल मीडिया में, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे हर जगह प्रशांत के भाषण, उनके पदयात्रा की वीडियो आती रहती है। क्योंकि कुछ महीनों पहले की बात है, विपक्षी पार्टी के जो मुखिया है तेजस्वी यादव, उन्होंने बोला था कि कैंप नहीं, ऐसा लगता है 5 स्टार है, और उसमें रह के झूठ मूठ के पदयात्रा का नाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं प्रशांत किशोर। तेजस्वी यादव जी की इन बात को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। वो राजे रजवाड़े के लड़के हैं, पार्टी विपक्ष में, विपक्षी पार्टी है, उनका अपना सम्मान है, लेकिन इस तरह की टिप्पणी जो है, 4 दिन वो आके खुद कैंप में रह ले ऐसी व्यवस्था में कि जहां रात में बारिश आता है तो तंबू उड़ जाता है और फिर पूरे हमारे जो साथी होते हैं उनको रहने की व्यवस्था नहीं होती है, खाने की व्यवस्था नहीं होती है। इस कठिन परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ बिहार बदलने के लिए जिस तरह की तत्परता, दृढ़ता जनसुराज के साथी दिखा रहे हैं, ये आरजेडी वालों को हजम नहीं हो रहा है। तो इस तरह का औचित्य विहीन टिप्पणी कर रहे हैं,
ये मिर्जा गालिब की एक शेर है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकतें, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब एक ख्याल अच्छा है। तो तेजस्वी यादव को दिल को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा है, इसका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। और उनकी माँ सीएम रही है, पिताजी सीएम रहे हैं, तो उन लोगों को क्या पता कि गरीबी क्या होता है, दुख तकलीफ क्या होता है। बहन सांसद है, तो वो लोग क्या ही समझ पाएंगे। तो इसलिए बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। बिहार से भले ही हैं, लेकिन बिहार में आकर बिहार को डेवलपमेंट करने के बजाय आप जहाँ पे क्योंकि आप नौकरी भी कर रहे थे, तो वहाँ पे रह के अपना खुद को विकास क्यों नहीं किए? देखिए, खुद का ही विकास, बिल्कुल सही आपने कहा। नौकरी करके आप अपना और अपने परिवार का विकास करते हैं, और जब आप लार्जर इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं तो आपको अपना सेल्फ इंटरेस्ट त्यागना पड़ता है। तो लार्जर इंटरेस्ट आज के दिन में क्या है? बिहार की विकास, बिहार की डेवलपमेंट लार्जर इंटरेस्ट। बहुत अच्छा कहा कि आपने, मैंने शिक्षा के ऊपर रिसर्च किया है, पीएचडी मैंने उस पर किया है, और आपको जान के ताजुब लगेगा 2011 की जनगणना के जो आंकड़े हैं, बिहार की जो कुल साक्षरता है वो देश में सबसे निचले पायदान पे 61.08% बिहार के लोग ही साक्षर है। और ये भी बहुत ताजुब की बात लगेगा, उस पूरी साक्षरता में जो महिला साक्षरता है वो 51.05% है 2011 के जनगणना के अनुसार। और वो भी ताजुब लगेगा, कोसी क्षेत्र के वो जिले, सहरसा, पूर्णिया जैसे जिले में 40% 42% महिला साक्षर है। और वो भी साक्षरता की परिभाषा आपको जान के ताजुब लगेगा कि 7 वर्ष से अधिक उम्र के लड़के या लड़कियां शुद्ध पढ़ना और लिखना जान जाए। इस आधार पे सहरसा, पूर्णिया जैसे जिले में 60%, 55% जो महिलाएं हैं वो निरक्षर है। इसीलिए हमको आना पड़ा इस आप जब इन बातों को आप आंकड़ों के द्वारा दे रहे हैं, तो जब आप पदयात्री थे उस जगह पे जाते तो कैसे समझाते? क्योंकि पढ़े लिखे नहीं, तो कैसे उनको समझाने की कोशिश करते हैं? भैया, हम बिहारी हैं। क्योंकि बरगलाने का भी दूसरे पार्टी काम करेंगे। जी, मैं बिहारी हूँ, मैं भी उसी समाज से उठा हूँ और अभी भी उसी समाज का हिस्सा हूँ। तो समझाने के स्तर पे किसी भी जन स्वराज पदयात्री को, कार्यकर्ताओं को दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हम लोग अनलेस एंड अनटिल उसी समाज के हिस्सा है। तो भाषाएं बदल जाती है, भाव वही रहता है, लोग समझ जाते हैं। आप कुछ बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जैसे हम लोग पढ़ लिख लिए, बाहर चले गए, गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि आपकी भलाई से समाज की भलाई नहीं हो सकती, समाज की भलाई से आपकी भलाई हो सकती है। इस बात को बहुत ही समझने के बाद, क्योंकि हम लोग भी दिल्ली में सेटल थे, बहुत आराम से पैसा कमा रहे थे, लेकिन बिहार का जो बदतर स्थिति है, दिल्ली में एक बार मौका मिला रक्षाबंधन पे झुग्गी झोपड़ी में जाकर के राखी बांधने का, एक हम लोगों ने अभियान चलाया था। तो जब हम उस झुग्गी झोपड़ी में गए तो हम ताज्जुब रह करके एक ये देख करके कि एक एक रूम में 4 आदमी 5 आदमी रह रहा है, और वो भी खगड़िया, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, समस्तीपुर, ये सब का। तो मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है। हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि ऐसे लोग यहाँ करके झुग्गी में रुकेंगे। तब हमको लगा कि नहीं, कुछ तो गलत है, जो हमारा रूट है उस वहाँ पे कुछ समस्याएं हैं। उस समस्याओं को दूर करने के लिए आपको अपना जो ड्रीम है, अपना जो ऐशो आराम है, लग्जरियस जो लाइफ है, उसको त्यागना होगा। क्योंकि कभी भी हमने जब दिल्ली में 10-15 साल रहा, किसी गुजराती को आकर के दिल्ली में काम करते हुए नहीं देखा। साउथ इंडिया के जितने भी लोग थे वो दिल्ली में आकर के कभी भी मजदूरी करते हुए नहीं देखा। वो बिजनेसमैन जरूर थे साउथ इंडिया के। फिर हमको लगा कुछ तो रूट में प्रॉब्लम है कि बिहार, स्पेशली बिहार और यूपी के लोग भी हर जगह मजदूर क्यों बन रहे हैं। तो फिर प्रशांत जी का जो भाषण सुना कि शिक्षा व्यवस्था कुछ है ही नहीं, जो स्कूल है वहाँ खिचड़ी बंटता है और जो कॉलेज है वहाँ डिग्री बढ़ता है। खिचड़ी पर बहुत राजनीति भी होती है। कई लोग कहते हैं कि खिचड़ी इसलिए भी दिया जाता है ताकि कम से कम एक समय का भोजन तो बच्चों को मिल सके। बिल्कुल, देखिए, जो इंस्टीट्यूशंस जिस पर्पस के लिए है, सबसे पहले उसको नहीं भूलना चाहिए। जो स्कूल है वो शिक्षा के लिए है। अगर आप खिचड़ी ना दे करके उसका एक अल्टरनेट व्यवस्था, जैसे साउथ में इसका एक अल्टरनेट व्यवस्था किया गया है कि जिस समय खाने का टाइम होता है उस समय एक एनजीओ आती है और उसको खाना दे के फिर चले जाती है। लेकिन बिहार में क्या है, जिस टीचर को पढ़ाने की जिम्मेदारी है उस टीचर को पूरा खाना बनाने का सारा प्रोसेस मैनेज करना पड़ता है। जो टीचर है उनकी भी लाइफ बदतर हो गई है इस खाना को मैनेज करने में। साउथ से कंपेयर मत कीजिए। साउथ में एक मुख्यमंत्री थे जिन्होंने इस मिड डे मील को लागू किया था, उन्हीं का कॉपी हूबहू बिहार में करने की कोशिश किया गया। तमिलनाडु से? हाँ, ये बहुत ही फेल्योर रहा है। बहुत सारी महिलाओं से गांव में जा करके मैंने बात किया है, बहुत सारे खाना खाते हुए बच्चों से मैंने बात किया है। उन बच्चों को किस तरह से खाना दिया जाता है, दोबारा नहीं दिया जाता है, गंदा खाने को दिया जाता है, वो घर पे कंप्लेन नहीं कर सकते। ये सारी समस्याएं हैं।
वास्तव में बच्चों को बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन अगर हम 15 साल से पहले दे दें तो उन बच्चों को आने वाले समय में, आने वाले नेक्स्ट पीढ़ी में फिर से खिचड़ी खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये शिक्षा व्यवस्था भी मैं एक टिप्पणी और इस पे करना चाहूँगा। जो हमारा जो मिड डे मील स्कीम 1995 में आया था और बहुत अच्छे विजन के साथ इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, लेकिन ये दुर्भाग्य है इसका परिणाम अभी तक सार्थक और भगीरथ साबित नहीं हुआ है। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। लेटेस्ट अभी इकोनॉमिक सर्वे के जो हमारे आंकड़े आए हैं, जरा आप उनको उलट के देखिएगा तो ये जो उम्र के बच्चे 12 ग्राम और 20 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन स्कूल में छात्र में पढ़ने वाले बच्चों को जो मिलना चाहिए, वो आंकड़े में ये जरूर दिख रहे हैं। वास्तविकता में जब आप इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े उठाएंगे, जो स्टंट की, जो ठिगनापन की प्रॉब्लम है, जो दुबलापन की प्रॉब्लम है, जो बच्चियों में एनीमिया की शिकायत है, वो कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि करता है सीमांचल के क्षेत्रों में, कोसी के क्षेत्रों में, सीतामढ़ी जिले में, कि बच्चे की स्वास्थ्य बेहतर नहीं है। और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान उन मिड डे मील दोपहर के उन भोजन का है जिसको हम खिचड़ी मतलब बंटने के नाम से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये योजना भी जो है इसकी सार्थकता साबित नहीं हो रही है और इस आधार पर अगर हम अपना पीठ थपथपाए तो ये बहुत निराशाजनक और चिंताजनक बात है। अब जनसुराज में है, कैंप में रह रहे। जनसुराज में कौन सा विंग है ये? जी, ये एक सेंट्रल वाहिनी की व्यवस्था है जो प्रदेश स्तर पे हमारे युवा हैं इससे जुड़कर जनसुराज में अपना योगदान दे रहे हैं और बदलते बिहार की नई इतिहास आने वाले समय में ये बनेगा और नई कहानी बनेगी। और ये जो युवा है वो अग्रणी पंक्ति में खड़े होंगे, जो आने वाले समय में जब बिहार की व्यवस्था बदलेगी तो उनका एक बहुत बड़ा कंधा जो है उस बदलाव में ये युवा लगाएंगे। आप जनसुराज से कई सालों से जुड़े हुए, साल से ज्यादा हो गया। आप कैसे लोगों को मोटिवेट करते हैं ताकि जनसुराज के साथ वो जुड़ पाए? जनसुराज से जुड़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, ये सेल्फ मोटिवेशन है, खुद आपके इनर कॉन्शसनेस से आती है। जब आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे इन तमाम व्यवस्थाओं को देखते हैं, जो प्रशांत जी जो कभी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर पिछले 23-24 महीने से हजारों किलोमीटर की पदयात्रा उन गाँवों में कर रहे हैं जहाँ शायद किसी नेता ने गाँव का नाम तक नहीं सुना होगा। यह चीजें अपने आप में इतनी प्रेरणादायक है कि किसी व्यक्ति विशेष को जनसुराज से जुड़ने के लिए से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, अपने आप में ये प्रेरणादायक है। मेरा मानना है कि जनसुराज से जुड़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनसुराज से जुड़ना आज के समय के बिहार के लोगों की जरूरत। बिहार में जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोई क्षमता अगर रखता है तो वो जनसुराज है। इसीलिए बिहार को टॉप 10 राज्य में अगर 10 साल के अंदर बनाना है तो बिहार की जनता को जनसुराज से जुड़ना ही पड़ेगा। इसलिए जनसुराज हमारे बिहार के युवाओं की जिद है, 10 साल में बिहार को टॉप 10 जैसे कि प्रशांत ने बोलते हैं। एग्जैक्टली। ये सेंट्रल वाहिनी के लोग हुए। अभी कुछ लोग जो है वो कैंप में रहते हैं और उन कैंप के लोगों का भी दिखाएंगे किस प्रकार से रहते हैं और कैसे यहाँ पे अपनी जिंदगी बेहतर बिहार बनाने के लिए अपना समय को बिहार को दे रहे हैं ताकि बिहार बेहतर हो सके। चलिए आपको दिखाते हैं। कई लोग हैं जो कि इस कैंप में रह रहे हैं। इतनी गर्मी है, ऐसा लग रहा है कि चलना भी मुश्किल है। यहाँ इस कैंप में रहना तो बहुत मुश्किल है। अभी पंखे भी नहीं चल रहे हैं, उसके बीच भी कई लोग जो है यहाँ पे रहते हैं। भले कूलर दिख रहा हो लेकिन वो कूलर भी चल नहीं रहा है। फिर भी इस कैंप में लोग बेहतर बिहार बनाने के लिए अपना समय दे रहे हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो करोड़ों की इनकम छोड़ के इस कैंप पे रह रहे हैं ताकि बिहार को बेहतर बना सके। वो कभी अपने बिहार से बाहर न जाकर वो करोड़ों की जो उनकी इनकम है बाहर जाने के बजाय खुद यहाँ रहकर कमा सके। चलिए और आगे दिखाते हैं जो और कैंप है, किस प्रकार से कैंप लगा हुआ है और यहाँ पे लोग किस प्रकार से रह रहे हैं, अभी अपना बेहतर बिहार बनाने के लिए किस प्रकार से समय दे रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। कुछ कैंप वैसे जो है अभी बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं ताकि लोग जब ज्यादा हो रहे हैं तो उनको भी रहने की व्यवस्था की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक लोग आए ताकि जितने अधिक से अधिक लोग आएंगे उतना ज्यादा बेहतर बिहार बनाने में समय कम लगेगा ताकि लोगों को इससे जोड़ा जा रहा है। ये कुछ कैंप है जो कि अभी बने नहीं है। मैं अपना कैमरा पर्सन को बोलूंगा इसको दिखाने के लिए पूरा कैंप को। ये व्हाइट जो कैंप है जिसको कि तेजस्वी यादव बोलते रहे कि ये 5 स्टार होटल जैसा है, लेकिन एक इस कैंप में अगर 2 दिन गुजार पाए तो मुझे लगता है कि वो बेहतर बिहार को समझ सकते हैं। क्योंकि जिस काम के लिए यहाँ पे रहते हैं बेहतर बिहार के लिए और लोगों को जोड़ने का काम करने की कोशिश करते हैं।
उनके अपने काम के लिए वो कैंप से बाहर जा चुके हैं, क्योंकि रात्रि में विश्राम के लिए जगह रखा गया है। उसके बाद जो है सुबह होते ही इनको ट्रेनिंग के लिए या लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि जनस्वराज क्या है, बेहतर बिहार कैसे हो सकता है, उनके लिए यहाँ पे कुछ कैंप के लोग हैं जिनसे बात करेंगे, जानेंगे किस प्रकार से उनकी व्यवस्था है और किस प्रकार से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन है, मैं बेगूसराय से हूँ। अपने प्रखंड से, जिला से आया हूँ पटना में। जनस्वराज से कैसे जुड़े आप? जनस्वराज से हम प्रशांत किशोर जी से हम यूथ क्लब से जुड़े हुए हैं, और उसके बाद मैं धीरे धीरे करके सेंट्रल बाइनी में अभी जुड़ा हुआ हूँ और लोगों को प्रेरित किया हूँ। बहुत सारा चीज़ को मैं देखते हुए पदयात्रा में जो अभी पदयात्री रहे हैं? हाँ, पदयात्री प्रशांत के साथ चले हैं? बिल्कुल बिल्कुल चले हैं। हम लोग बेगूसराय में 2.5 महीना 2 महीना चले हैं, एकदम बिल्कुल लगातार कंटिन्यूसली चले हैं। उसके बाद बहुत सारे आदमी को भी मैंने जोड़ा, 1000 आदमी को लगभग जोड़े हुए हैं इस पदयात्रा में। और लोगों को अलग अलग तरीके से हम लोग बेगूसराय कैंप में भी रहे हैं और सारा चीज़ मैं बिल्कुल अच्छी तरह से किया हूँ। कैंप में आप रहे भी हैं, यहाँ भी पटना भी कैंप लगा है, कैसा व्यवस्था लगता है कि बेहतर बिहार बनाने के लिए जो आप लोग कोशिश कर रहे हैं? जी जी। क्योंकि तेजस्वी यादव भी बोलते हैं कि कैंप ऐसा लगता है 5 स्टार में लोग रह रहे हैं, क्या 5 स्टार जैसा ये माहौल है? बिल्कुल 5 स्टार जैसा माहौल है। उनको नहीं लगता है, उनको तो अपने घर में वो 5 स्टार जैसा लगता है। हम लोग इतना टेम्परेचर में 45 डिग्री टेम्परेचर में रह कर भी हम बिहार को सुधारने के लिए, हमारे साथ युवा के जितने वाहिनी हैं वो चाहते हैं कि बिहार बदले, और हम लोग दिन रात 24 आवर लगे हुए हैं। कौन सा आदमी कैसे व्यवस्था को बदल सकते हैं, हम लोग चाहते हैं कि ये व्यवस्था बदल कर कल के बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। तो जनस्वराज एक प्रशांत किशोर जी के माध्यम से कई और ऐसे कैंप है, मैं कैंप में और दिखाता हूँ, क्योंकि कैंप दिखाना इसलिए जरूरी है कि कई लोगों को ये भ्रम है कि कैंप ऐसा लगता है बहुत लग्जूरियस है, जिसमें कि लाइफ बिताना बहुत आसान है, रात भर सो लिए। देखिए किस प्रकार से एक बेड है, गद्दा है, बस यहाँ पे सोइए और आपको अगले दिन काम। सितंबर का महीना चल रहा है और अभी गर्मी बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार से जुलाई का महीना, क्योंकि इस बार बिहार में बहुत गर्मी पड़ा है, हीटवेव था। इस हीटवेव में भी कई जो जनस्वराजी लोग थे वो इसी तरीके के अलग अलग जिलों में जब कैंप लगता था उसमें रहते थे। और जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि कैंप ऐसा लगता है कि 5 स्टार है, वो उनको चाहिए कि इस कैंप में आकर 2 से 3 दिन बिताए, ताकि उनको ये पता लग सके कि कैंप की व्यवस्था कैसी है, कितनी गर्मी में भी लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। इस व्यवस्था से वो त्रस्त हो चुके हैं। कई जनस्वराज के लोग हैं जिनसे मैंने बात किया, उनका कहना है कि इस व्यवस्था में रहना अब बहुत ज्यादा घुटन सा होने लगा है। इस घुटन को खत्म करने के लिए अब जो है बिहार को बदलना जरूरी है, चाहे उसके लिए मुझे 45 डिग्री में रहना हो, चाहे 50 डिग्री में रहना, वो मुझे कोई बात नहीं, 5 साल के लिए रह लेंगे, 10 साल के लिए रह लेंगे, लेकिन जब आने वाला भविष्य जो बिहार का होगा वो उज्जवल होगा। जो अगला जनरेशन आएगा वो हमें यह ना कह सके कि आपने क्या किया बिहार के लिए। देखिए ये कुछ कैंप है जो लोग रहते हैं, जिसमें कि इतनी गर्मी में भी, अभी सितंबर का महीना चल रहा है और इसमें कम से कम मुझे लगता है कि 40 डिग्री के करीब टेम्परेचर है, उसमें भी लोग रह रहे हैं। एक टेंट है, उसमें एक फोल्डिंग लगा, एक बेड है और उसमें लोग रह रहे हैं। अभी ये जो पटना का कैंप है ये भी और अभी बन रहा है, क्योंकि कई लोग हैं जो कि और आने की उनकी व्यवस्था की जा रही है। ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कैंप लगाया जा रहा है, इनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि इंसान है उनको भूख भी लगता है, तो उनको खाने पीने की व्यवस्था की गई है। मैं आपको उस जगह भी ले जाऊंगा जहाँ पे कि इनको खाने पीने की व्यवस्था इनके लिए की गई है। आइए मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। ये वो जगह है जहाँ की खाने पीने की व्यवस्था, जो कैंप में लोग रह रहे हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। कुछ लोग हैं जो कि इनके लिए खाना पीने की व्यवस्था करते हैं। कैसे आप लोग? क्या बन रहा है आज? क्या बन रहा है आज? तैयार हो गया? अभी बना नहीं है, 1 घंटा लगेगा। ओके, 1 घंटा लगेगा। क्या नाम है आपका? मंतोष कुमार। आप क्या करते हैं यहाँ पे? कुकिंग का काम करते हैं। हेड कुक कौन है यहाँ पे? हम ही हैं। आप ही हैं। तो कैसा लगता है खाना पीना यहाँ पे, जो लोग रह रहे हैं कैसा काम कर रहे हैं? सब कोई बढ़िया काम कर रहे हैं। जनस्वराज के लोग जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं। सब कोई काम अच्छा कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? हम तो आरा जिला का हैं। आरा जिला के हैं। जनस्वराज के लिए पहली बार खाना बना रहे हैं कि पहले बनाए थे? नहीं, हम तो अभी पहली बार बना रहे हैं। पहली बार। यहाँ माहौल ठीक है? हाँ, सब ठीक है। बिहार को बदलने में जो लोग काम कर रहे हैं
उनके लिए कैसा खाना बना रहे हैं? अच्छा खाना बना रहे हैं या फिर ठीक है? अच्छा, अपने से तो बहुत अच्छा खाना बनवा रहे हैं वो भी। हम लोग भी अच्छा ही से बना रहे हैं, जो हम लोग को मिलता है हम लोग अच्छा बना रहे हैं। जो मिलता अच्छा बना रहे हैं, देखिए सफल मटर सब बढ़िया बढ़िया सब्जी डाल के हम लोग बना रहे हैं सब। ताकि वो लोग स्वास्थ्य सही रहेगा तभी बिहार बदल सकते हैं। सबको यही क्या नाम है आपका? हम लोग भी यही खाना खाते हैं। मुकेश कुमार, कहाँ से आए हैं? बिहार से, बिहार में किस जिले से हैं? औरंगाबाद जिला, औरंगाबाद जिला में कहाँ से हैं? दाऊदनगर थाना उड़िया। दाऊदनगर से। तो यहाँ पे खाना बना रहे हैं, यहाँ जनस्वराज के कई लोग यहाँ पे रहते हैं, बिहार को बदलने के लिए आए हैं, बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए। तो खाना सही से दे रहे हैं उनको? खाना सही से दे रहे हैं जी, पेट भर रहा है उनका? पेट भर रहे हैं। पेट भर रहा है। ये वो लोग हैं जो कि कुकिंग का काम करते हैं और यहाँ पर रह के जो जनस्वराज के लोग हैं उनके लिए खाना बनाते हैं। कई जनस्वराज के साथी ये भी कहते हैं कि समय पर भोजन मिले ना मिले, बिहार को समय पर सही करना जरूरी है। इसी क्रम में कुछ और लोग हैं जो कि इस कैंप में रह रहे हैं, उनसे बात करते हैं क्या उनका सुझाव है इस कैंप को लेकर और जनस्वराज को लेकर क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? रॉकी विकास है भैया, कहाँ से हैं? सिवान जिला से हैं। कब से जनस्वराज में हैं? जनसुराज से हो गया 4-5 मन। 4-5 दिन। बिहार को कितना बदल पाए अब तक? बिहार को पूरी तरह बदल के दिखाएंगे हम सब, जनसुराजी वाहिनी जनस्वराजी वाहिनी। जी। क्या नाम है आपका? क्यों भाग रहे हैं? क्या नाम है आपका? अरे कोई बात नहीं, बोलिए भाई, बोलिए। बलजीत कुमार। बलजीत, कहाँ से हैं बलजीत? औरंगाबाद। औरंगाबाद से। कई लोग औरंगाबाद से यहाँ पे हैं। हाँ हैं भाई लोग, बहुत सारे लोग। कि कब से जनस्वराज में आप हैं? हम भी 4-5 महीने से हैं स्वराज में। जनस्वराज जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कह रही है उसमें कितना अब तक परिवर्तन लोगों को समझाने में अब तक किए हैं? हम लोग जैसे यहाँ भी गांव में अभी तो मतलब यहाँ थोड़ा तेज बोलिए, जनस्वराज के लोग हैं, तेज बोलिए। अरे तेज क्या बोले, ऐसा थोड़ी है, चिल्ला के बोले ऐसा कुछ नहीं। बिहार इतने दिनों से देखिए वो ठीक है, अच्छी बात है आपका कहना। जैसे हम लोग गांव में जैसे कि डी2 करते थे वहाँ पर, तो मतलब हर गाँव में D2 जाते मतलब डोर टू डोर, थे। अरे डी2 से डोर कोई वहाँ पर गाँव में जाते क्योंकि थे, जो कई व्यूअर्स है ना 60 जो कि बताना पड़ता है। 60% मतलब गाँव में जाते थे, तो वहाँ पर बहुत ऐसे आदमी जो भी भैया हो गए, चचा हो गए, आंटी या दीदी जो भी, मतलब 60% जानते थे कि जनस्वराज है। जनस्वराज प्रशांत किशोर जी को बहुत लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पटना में प्रशांत किशोर को बहुत लोग वहाँ आपके जिले में जानने लगे हैं। हाँ बहुत, हम हर जगह गाँव में अभी बाढ़ में ही गए थे, कैंप लगा हुआ था, तो बाढ़ में हम गए थे वहाँ पर, तो गाँव में जाते थे वीडियो करने के लिए, तो वहाँ पर मतलब 60% कम से कम मेरा कन्फर्म है, किसी भी गाँव में जाते थे उतना मिलता था जो मतलब कि हाँ प्रशांत किशोर हो गए चाहे जनस्वराज के बारे में जानते थे बहुत। इसलिए बहुत मतलब फैल रहा है, जल्दी से फैल रहा है। आने वाले टाइम में हमको लग रहा है कि जिस हिसाब से फैल रहा है जनस्वराज पूरे बिहार में, व्यवस्था परिवर्तन में व्यवस्था बनना जरूरी है, होगा भी एकदम, सक्सेस हो पाएगा। एकदम होगा, जरूरी होगा, क्यों नहीं होगा। हम लोग लगे कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि 10 साल में बिहार को पूरे राज्य में लाना है, 10 अग्रणी राज्य में ले आएंगे। टॉप 10 में लाना है, ले आ पाएंगे? एकदम पूरा विश्वास है? एकदम विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, क्यों नहीं आएंगे। मेहनत कीजिएगा तो क्यों नहीं होगा। क्यों नहीं आएगा? उसका पूरा खाका तैयार किया जा रहा है, कैसे 10 टॉप 10 राज्यों में आएगा। अच्छा, पूरा खाका तैयार कर रहे हैं आप लोग? पूरा तैयार किया जा रहा है, बहुत पढ़े लिखे IAS IPS रिटायर्ड IAS IPS का खाका तैयार कर रहे हैं, कैसे ये बिहार जो पूरा देश में पिछड़ा है उसको आगे ले जाया जाएगा। गर्मी इतना है, इस कैंप लगा हुआ है, इसमें देख रहा हूँ कि कई लोग बहुत अंदर में जब गया बहुत गर्मी था, कैसे सरवाइव कर रहे हैं इसमें? कैसे भी कहा गया ना कि थोड़ा किसी ये कुछ खोने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोने पड़ता है। इतनी गर्मी, क्योंकि इस बार बिहार में बहुत गर्मी भी पड़ा है, हीट वेव था, उसमें 48-48 डिग्री टेम्परेचर रहा है, उसमें आप लोग कैंप में रहे, कैसे मतलब मैनेज कैसे करते थे? मैनेज कैसे, बीमार भी तो होते होंगे? नहीं ऐसा तो अभी तक तो मैंने कभी नहीं सुना है किसी को बीमार तबीयत खराब हुआ जो है। पदयात्री है वो बीमार नहीं पड़ा है? हम तो नहीं सुने, कभी भी नहीं। ऐसा नहीं है कि हम सुने किसी को फिर मार दिया, चाहे हम नहीं सुने, लेकिन यहाँ कैंप रहे हैं 4-5 महीने से रह रहे हैं, ऐसा है नहीं, किसी को नहीं हुआ है तबीयत खराब। इस बार बहुत गर्मी भी पड़ा है। बहुत गर्मी, फिर भी किसी का तबीयत खराब नहीं हुआ अभी तक। ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि उसको हुआ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है ना, सच्चे दिल से बता रहे हैं, अभी तक किसी का तबीयत खराब नहीं हुआ। कैसा व्यवस्था है कैंप है? क्योंकि कई बार कैंप के लेकर लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा व्यवस्था, लग्जरियस व्यवस्था रखा गया है। आप लोग 4-5 महीने से रह रहे हैं इस कैंप में, कैसा होता है व्यवस्था कैंप का? व्यवस्था अच्छी, व्यवस्थित में खाने से या जो भी है कैंप आप देख ही रहे हैं, अभी आए हैं पता ही चल रहा है, खाने से लेके चाहे सोने जो भी है व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है मतलब क्या है, मतलब रहने का क्या व्यवस्था किया गया है? रहने की व्यवस्था देख ही रहे हैं, बेड लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, और क्या चाहिए। अच्छा, जो तेजस्वी यादव कहते हैं 5 स्टार अरे जैसा, उनका तो बोलना है, वो बोलते हैं प्रशांत किशोर जी 5 स्टार में घुमा रहे हैं, लड़का लोग रख रहे हैं, वो जो व्हाइट वाला पंडाल लगा रहे हैं, उनका तो कहना है, जो व्हाइट वाला पंडाल है 5 स्टार जैसा है। उनका तो कहना ही काम, क्या कीजिएगा। आम के, ये तो पूरा ऐसा लग रहा है कि गांव का एक माहौल है, आम के पेड़ के नीचे। आम के पेड़ में इतनी ठंडी हवा मिल रही है, आप भी रह रहे हैं तो पता चले कितनी ठंडी हवा चल रही है। नहीं, अच्छा लग रहा है।
ये जनस्वराज का युवा साथी हैं जो कि अपना जो विचार है कैंप को लेकर अपना प्रस्तुत किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।